सारे 11th क्लास के बच्चों को स्वागत। आज हम पहली किताब का आखिरी अध्याय 10वां अध्याय संविधान का राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी पूरी लेसन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सारे सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग ये लेसन सुन सके और नेक्स्ट जो लेसन दूसरी किताब के मैं वीडियो बनाऊंगा वो अपने आप आपको मिल जाएगी। तो ये संविधान की जो राजनीतिक दर्शन है, ये है क्या चीज़? हम लोग सोचते हैं संविधान एक कानून का समूह है, सिर्फ कानून लिखा जाता है, पर ऐसा नहीं है। संविधान में एक दूरदृष्टि है कि हम कैसे समाज बनाएंगे, किस आदर्श के साथ समाज बनाएंगे, और ये आदर्श, ये मूल्य तुम्हें प्रस्तावना में मिल जाएगी। जो प्रस्तावना या अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, वहाँ एक एक शब्द का मतलब हम उस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। यानी अगर हम प्रस्तावना में लिखे हुए हैं कि स्वतंत्रता हम अपना लोग को प्राथमिकता के रूप में देंगे, तो वो हम ऐसे समाज बनाना चाहते हैं जहाँ स्वतंत्रता हो। समानता अगर हम लिखे हुए हैं तो समानता की तरफ हम कोशिश करेंगे। हमारा सारे नियम स्वतंत्रता, समानता को देख करके किया जाएगा। उसी तरह से संविधान के लोकतंत्र का बदलाव का साधन है। लोकतंत्र में हमें वोट देने की अधिकार है। यानी जब वोट देते हो तो वो तुम्हारे इच्छा प्रकट करने का एक माध्यम भी है। एक तो आप लोग चुनते हो जो अच्छे प्रत्याशी है, दूसरा आप लोग क्या चाहते हो, आपकी चिंता क्या है, आप किस डायरेक्शन में चाहते हो कि समाज उस डायरेक्शन में जाए, हमारा देश उस डायरेक्शन में जाए, वो पता चलता है। और ये उस डायरेक्शन में जाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये बदलाव का एक प्रक्रिया भी है। संविधान इसीलिए सारे लोगों को एक वोट देने की अधिकार दिया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं, हमारा चिंताधारा क्या है, हम क्या चाहते हैं। और संविधान में जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें बताता है कि हम क्या चाहते हैं अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए और समाज के लिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हमने मौलिक अधिकार रूप में संविधान में लिख रखे हैं। यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने की अधिकार है। उसके लिए प्रेस भी फ्री है, प्रेस की भी स्वतंत्रता दिया गया है गणतंत्र देश में। दूसरे देश जो कम्युनिस्ट देश में, वहाँ प्रेस फ्री नहीं है, जो मीडिया है वो फ्री नहीं है, वो सरकार की होते हैं। पर हमारे गणतंत्र, हमारे जो लोकतंत्र में
प्रेस फ्री है, यानी हम सरकार को भी क्रिटिसाइज आलोचना कर सकते हैं और हम अपना विचार को खुले मन से समाज के आगे प्रकट कर सकते हैं और दूसरे भी इसी तरह से प्रकट कर सकते हैं। और दोनों के अंदर विवाद हो तो हम आपस में बातचीत की जरिया से उसको सुलझा सकते हैं। तो ये सारे स्वतंत्रता का महत्व है। सामाजिक न्याय, हाँ, जो भी हम स्वतंत्रता अपनाएं तो विवाद तो होगा ही, क्योंकि विचार अलग अलग है। एक चाहेगा इस डायरेक्शन में जाए, दूसरा चाहेगा उस डायरेक्शन में जाए। तो जो विवाद होगा कौन सा सही है वो न्याय प्रणाली हमारा डिसाइड करता है और इसीलिए एक बड़ा सा न्याय ढांचा बना हुआ है। और सामाजिक न्याय को हम प्रायोरिटी में संविधान में लिखे हुए हैं ताकि हमारा समाज में न्यायपूर्ण तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। समझ लो कि समता को हम अपना रखे हैं संविधान में। समता तो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई बहुत ऊंचा है, कोई बहुत नीचा है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। और इतनी विविधता है, इतनी हमारा खाई है, एक के बीच डिफरेंस है, एक के बीच दूसरे के बीच। तो ये जो दूसरे के बीच जो खाई है उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे और वो न्याय प्रणाली के हेल्प ले करके एक तर्कपूर्ण न्याय प्रणाली से हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे। तो सामाजिक न्याय एक आदर्श है जिसको हमने अपना रखे हैं। जो हमारा समाज में अल्पसंख्यक है उसे किस तरह से ऊपर उठाएंगे और जो ऊपर पहले से हैं उन्हें हम अपवाद ना करके या उनको नीचा ना करके जो नीचे के गरीब तट के गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने की हम किस तरह से प्रोसीजर अपनाएंगे वो हमें संविधान के अनुसार करना है। संविधान उसको करने की छूट देता है और उसे करने के लिए कहता है। सरकार वो करता भी है। आप देख रखे होंगे कि SC ST के लिए रिजर्वेशन कर रखा है। वो एक प्रक्रिया है जो समाज में नीचे तबके में है उसे ऊपर करने के लिए। उसके बाद धर्म के मामले में संविधान ने क्या कह रखा है? धर्म निजी मामला है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो धर्म हम अपनाना चाहते हैं वो धर्म अपना सकते हैं और धर्म हम जिस तरह से हम मनाना चाहते हैं उस तरह मना सकते हैं। सरकार हमें कोई बाध्य नहीं करेगा या सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और सरकार का कोई धर्म नहीं है। और शासन तभी अच्छा चल सकता है जब वो धर्म से विच्छेद होकर के रहे। इसलिए संविधान में धर्म को निजी मामला बताया गया है और सरकार धर्म से दूर रहने के लिए एडवाइज किया है। तो यही हमारा संविधान का राजनीतिक दर्शन है। संविधान को किस तरह से लेता है समाज को वो कर रखा है। उसके अलावा संविधान ने हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, वोट देने की अधिकार।
और ये वोट देने की अधिकार से हम सरकार गिराते हैं, सरकार बनाते हैं और हम अपना जो चिंताधारा है, हम क्या चाहते हैं वो बताते हैं। 18 साल से ऊपर होने के बाद हम वोट देने के अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद संघवाद तरीका हमने अपना रखे हैं, यानी स्टेट्स, हमारा जितने स्टेट्स हैं, स्टेट में गवर्नमेंट है और वो स्टेट्स अपना डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। जो शिक्षा है, जो हेल्थ है, वो सारे स्टेट की जिम्मेदारी है। न्याय प्रणाली भी स्टेट की जिम्मेदारी है। जो कानून व्यवस्था बनाए रखना वो भी स्टेट की जिम्मेदारी है। ये सारे राज्य करता है और वो राज्य को सेंटर सहायता करता है, यानी सेंटर और राज्य दोनों मिलके डेवलपमेंट करते हैं। राष्ट्रीय पहचान, हम एक देश के एक लोग है, भारत देश का है, यही हम अपना रखे हैं। कुछ आलोचना भी करते हैं लोग, जैसे हमारा सबसे बड़ा लिखित किताब है संविधान, तो उसको बहुत सारे लोग कहते हैं ये अस्त व्यस्त है, इधर उधर लिखा हुआ है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है और इसमें सारे का नुमाइंदा नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी बड़ी देश का सारे का नुमाइंदा कैसे हो सकते हैं और ये भारत के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, ये सारे आलोचना करते हैं। पर फिर भी हमारा जितने भी अभी वोटिंग हुआ है और जो जितने भी दिन हमने देखे हैं इंडिपेंडेंस के बाद, स्वाधीनता होने के बाद हमने लोकतंत्र ढंग से जो चलाया है, वो सारे देख करके हम यूं कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र है और हम जो सोच रहे हैं वो सारे प्राप्त न होने से भी बहुत कुछ हमने लोकतंत्र के जरिए प्राप्त किए हैं, बहुत आदर्श को प्राप्त किए हैं। तो ये रहा तुम्हारे 10वां अध्याय पहला किताब का संविधान का राजनीतिक दर्शन, यानी हम आगे किस तरह समाज बनाएंगे उसका एक मूल्यांकन और चित्रण है। आप लोग एक प्रकार से समरी समझ लिए होंगे और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में जो भी आप लिखोगे तो उसके उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे और उस सुझाव को लेकर के हम नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे। धन्यवाद।